हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अहमद हुसैन और जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं एक डबिंग आर्टिस्ट हूँ एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। और मैं पिछले 8-10 सालों से यही काम कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में हूँ। मैंने बहुत सारे कमर्शियल्स, साउंड्स का काम काफ़ी किया हुआ है। मेरा ख़ुद का एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। ये तो जो अभी आप देख रहे हैं वो एक सेटअप है जो स्टूडियो के नीचे मैंने लगा रखा है, यानी कि अपने घर के ही नीचे, स्टूडियो के नीचे मेरा ही घर है। सो मैंने काफ़ी साउथ की मूवीज़ में, इंग्लिश टू हिंदी मूवीज़ जो ट्रांसलेट होती हैं उसमें, और बहुत सारी जगहों पे मैंने अपनी वॉइसेस दी हुई हैं। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है एक डे बाय डे रेगुलर आर्टिस्ट के लिए, कि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटे काम नहीं करते। छोटे काम इन द सेंस यानी कि छोटे कमर्शियल्स नहीं पकड़ते। छोटे कमर्शियल करने का मैं आपको अगर बताऊं तो तकरीबन जो, अगर मान लीजिए कि एक ऐड में आपको 1 लाख रुपए मिलता है, एक कमर्शियल करने में अगर आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है, या एक मूवी करने में अगर आपको 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, या अगर आपको कोई एक कार्टून करेक्टर है उसमें आपको 30,000 35,000 रुपये मिल रहे हैं, तो वो रेगुलर नहीं होता। अगर जैसे कि आप लखनऊ में हैं, मैं लखनऊ में हूँ, तो हम लोगों को डे बाय डे रेगुलर काम नहीं मिलता है। तो अब रेगुलर काम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से फिर जाहिर सी बात है कि घर के खर्चे चलाने हैं, अपने खर्चे हैं, सारी चीज़ें हैं, स्टूडियो के खर्चे हैं, नए इक्विपमेंट्स आते रहते हैं, पुराने ख़राब होते रहते हैं, तो रिपेयरिंग से लेकर बहुत सारी चीज़ों में खर्चे उसके आते हैं। सो छोटे काम इन द सेंस क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको एक काम में भी अगर 2,500 से 3,000 रुपये बच रहा है, और उस काम को करने में महज आपको वक्त लग रहा है, यूँ कह लीजिए कि आधे घंटे का, हाफ एन आवर का, और वो भी आपको अपने यहाँ मिल जाता है। और रोज़ के अगर आपको 2 ऐड भी मिल जाते हैं, तो यानी कि 5,000 रुपये, यानी कि 1.5 लाख रुपये महीना तो आप अपने घर से कमा सकते हैं। बट हाँ, थोड़े से टर्म्स होने चाहिए लोगों से, आप बात करते हैं, मतलब काम करते रहते होने चाहिए, फील्ड में रहने चाहिए आप, तो वो आपका हो जाता है सारी चीज़ें। बड़े काम होते हैं, बड़े काम इंटरनेट के थ्रू आते हैं, स्टूडियोज़ में आते हैं, कमर्शियल्स रिकॉर्ड कराते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कराते हैं, और फिर वो क्योंकि वो रेगुलर नहीं होता, वो यूँ समझ लीजिए कि 10-12 दिन में हमारे पास 4 से 5 बड़े काम आते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ दिन पहले 3 दिन पहले एक आइडिया का कमर्शियल आया था कि आइडिया में अपना सिम पोर्ट कराएं, क्या MNP कराएं, तो उसका था। फिर फीमेल वॉइस ओवर आर्टिस्ट होती हैं, वो आती हैं, वो करती हैं, वो अपना काम करती हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि छोटे काम को कभी मना मत करिए। छोटे काम इन द सेंस, अब छोटा काम होता क्या है, मान लीजिए कि अभी जैसे अभी अप्रैल है और आज 21 अप्रैल है, यानी कि अप्रैल और मई जून, ये 2 महीने स्कूल का सीज़न हम लोग बोलते हैं। स्कूल का सीज़न इन द सेंस, पहले मैं कंफर्टेबल होकर बैठ जाऊँ ज़रा सा। स्कूल का सीज़न इन द सेंस यूँ कह लीजिए कि जो छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं, जाहिर सी बात है उनको भी अपनी पब्लिसिटी करानी होती है, और पब्लिसिटी कराने के लिए उनके पास कोई बड़ा चैनल नहीं होता है। अब बड़ा चैनल ना होने की वजह से जाहिर सी बात है कि वो बड़े पेपर्स में ऐड नहीं दे सकते हैं, वो बड़े टीवी चैनल्स में ऐड नहीं दे सकते हैं, रेडियोज़ में ऐड नहीं दे सकते हैं, कमर्शियल्स नहीं दे सकते हैं। तो अब वो क्या करें, कहीं ना कहीं से तो उनको अपनी पब्लिसिटी करनी है। वही स्कूल अगर खोला है उन्होंने तो वो अपनी पब्लिसिटी करेंगे। तो इस तरीके से हमारे तकरीबन 15 से 20 ऐसे आउटलेट्स हैं मेरे, मतलब मेरे आउटलेट्स क्या हैं, मैंने अपनी कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे मैंने टाई अप कर रखा है कि आप लोग काम उठाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है हर गांव, हर गली, हर कूचे में तो मैं जा नहीं सकता, ना मेरी कोई टीम जा सकती है। सो वहाँ पे मैंने टाई अप कर रखे हैं और वहाँ से मैं काम उठाता हूँ, काम में क्वालिटी देता हूँ, पिछले 10 सालों से देता आ रहा हूँ। तो आज काम हम लोग के पास में है, क्वालिटी तो इम्पॉर्टेंट है ही है किसी भी चीज़ के लिए। और जो सबसे ख़ास बात ये है कि मैं एक चीज़ और अभी चेक करना चाह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं। हाँ, रिकॉर्ड चल रहा है, 5 मिनट हो गए। अच्छा, बहरहाल, तो अब क्या है कि छोटे ऐड्स, मान लीजिए कि किसी ने स्कूल खोला, जैसे कि अभी मेरे पास एक ऐड आया है, मैं एक नहीं, मेरे पास जो आज के जो एड्स हैं, मैं आज उसको अगर चेक करूं, अब जैसे इनका ये है, हाजी सुहेल इंटर कॉलेज एक है, दूसरा है GSM इंटर कॉलेज, और तीसरा है मेरे पास आया था, वो मेरे मोबाइल पे अभी होगा, वो व्हाट्सएप आया था मेरे पास में कि वो पूरी स्क्रिप्ट लिख के आई थी, ये भी स्क्रिप्ट लिख के आई है। अब ये मोहम्मद हारून कोई इंटर कॉलेज है, उसका है। अब इनसे क्या होता है कि मान लीजिए मैं हमने
₹5000 में उन्होंने बुक किया अपना, मेल फीमेल वॉइस में ₹3000 उन्होंने हमको दे दिए, और दिन भर में अगर हमारे पास 2 भी आ गए तो हमारे खर्चे चल जाते हैं। तो मसला क्या होता है कि एक आर्टिस्ट को डे बाय डे काम करते रहना चाहिए, काम से कभी मना नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। होता क्या है कि आप जो चीज़ें बेच रहे हैं, अपनी आवाज़, तो आप किसी को कोई एसेट नहीं दिखा रहे हैं, कोई हार्ड कॉपी आप नहीं दिखा रहे। ये लैपटॉप है तो हाँ लैपटॉप है, किसी को अगर लेना है तो लैपटॉप है, बट हमारी आवाज़ हम काम करके दिखा सकते हैं, हम उसको सपने दे रहे हैं। और यूं कहें कि आप ये बता नहीं सकते कि कैसा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, क्या सामने वाला सोच रहा है तो निकल के आएगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो काम करते रहना चाहिए। काम करने से आपकी स्पीड भी बनी रहती है, काम करने में मन भी रहता है, जो डेली के आपके खर्चे हैं वो भी निकलते रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डे बाय डे आप टच में रहते हैं लोगों के, आप स्टूडियोज़ के टच में रहते हैं, आप अपनी मशीनों से टच में रहते हैं। और सबसे एक अहम बात जो होती है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मेरे पास काम है, जिस काम को मैं कर रहा हूँ। तो मेरा मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि मैं ज्ञान बांटूं कि आप जो चाहे, मतलब आप करिए, ये भी करिए वो भी करिए, आपका जो मर्ज़ी है वो करिए। मैं इस चीज़ के लिए कभी भी आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। भाई इंसान का अपना अपना नज़रिया होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटे काम नहीं करते, बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटे काम भी करना पसंद करते हैं। छोटे काम इन द सेंस यानी कि छोटे कमर्शियल्स। छोटे काम का मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि वो छोटा काम है, आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल पे आप नहीं आएगा वो। अब देखिए कि ये है गोविंद शिशु मंदिर इंटर कॉलेज, बारिन बाग, बाराबंकी, नर्सरी से इंटरमीडिएट तक है। 1 अप्रैल से प्रवेश प्रारंभ है। तो ये पूरी स्क्रिप्ट लिख कर आई है कि स्कूल की बेल सबसे पहले बजते हुए इतनी शक्ति देना मुझे देता, ब्रेक कर करके पूरी ब्रेक बजे। ठीक है। अब इसमें उन्होंने 2-3 कैरेक्टर रख दिए हैं। जैसे कि कैरेक्टर है, एक है खां साहब, एक हैं शुक्ला जी, और एक है मौर्य जी, और एक हैं यादव जी। अब सबसे बड़ी बात कि 4 इन्होंने कैरेक्टर दे दिए हैं। ठीक है। तो अब 4 कैरेक्टर का मतलब ये नहीं है कि हम 4 कैरेक्टर के लिए 4 अलग अलग वॉइसेस लेकर आए। तो जाहिर सी बात है, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट कितनी वॉइसेस में बोल सकता है, कितनी आवाज़ों में अपनी चीज़ों को बता सकता है। सो अब जैसे मैं पढ़ता हूँ इसको। खां साहब ने पूछा, अरे शुक्ला जी नमस्कार, क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो। तो शुक्ला जी जवाब देते हैं, नमस्कार खां साहब, क्या बताऊं, अप्रैल और जुलाई आते ही बच्चों की एडमिशन की परेशानी शुरू हो जाती है। अब मेरा एक बच्चा 9th में जाएगा और एक बच्ची 11th में, और एक छोटा भाई का छोटा बच्चा KG में पढ़ने वाला है। अब समझ में नहीं आ रहा कि किस स्कूल में इन तीनों बच्चों का एडमिशन कराऊं। तो उस पर खां साहब जवाब देते हैं, अरे वाह शुक्ला जी, अरे वाह शुक्ला जी, आप तो बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा वाली बात कर रहे हैं। आपका पुराना जाना माना विद्यालय गोविंद शिशु मंदिर, जो अब GSM इंटर कॉलेज के नाम से यूपी बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट तक विज्ञान व इंटरमीडिएट तक विज्ञान व मानविकी वर्ग दोनों से मान्यता प्राप्त हो चुका है, आपके सबसे पास है, और आप दाखिले के लिए स्कूल खोज रहे हैं। भाई मेरे तो बच्चे वहीं से पढ़कर आज अच्छी अच्छी जगहों पर नौकरी कर रहे हैं। सो स्मॉल कमर्शियल्स भी आप करते रहिए, जैसे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और देखिए भाई, एक सीधी सी बात है, मन लगा रहता है काम करने से, पैसा जब आता है। और बाकी बड़े काम जब आएंगे तब वो आते रहेंगे सारी चीज़ें। जैसे अभी शाम को एक आने वाला है कमर्शियल, एक है वो मेरे ख्याल से शायद उन्होंने बोला था कैडबरी का है या किसी का है। तो एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है वो आएगा तो क्या होगा, क्योंकि कॉल आया था कि आप अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो मैंने कहा हाँ भाई मैं अवेलेबल हूँ। और चूँकि मैं अभी 4-5 तकरीबन 10 दिन से अवेलेबल नहीं था, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट शूट चल रहा था, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक कैमरामैन भी हूँ, एक एडिटर भी हूँ, तो मैं और दूसरे भी काम करता हूँ। बट मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी भी ये रहती है कि मैं वॉइस ओवर का काम कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, आप जो मेरे प्रीवियस वीडियोस थे उनमें से बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि सर मैं काम शुरू करना चाहता हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, किस तरीके से करूँ। तो मैं सिर्फ लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस को आप लोग ध्यान से सुनिए,
और ध्यान से देखिए, मैंने सारे जवाब आप लोग को दे दिए उन वीडियोस में, तो आपको मुझे कमेंट करके बताने की ज़रूरत नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं कि कैसे करूँ, किस तरीके से करूँ। आप मेरी वीडियोस को अगर ध्यान से समझेंगे तो मैंने उसमें वो चीज़ें आपको बताई हैं जो कि एक बिगनर कैसे काम को शुरू करे, और जब बिगनर से वो मैच्योरिटी पे आए तो कैसे वो उस चीज़ को डेवलप करे अपने काम को। बस एक देखिए, एक सीधी सी बात ये है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम को लेकर। कंटिन्यूटी नहीं होगी तो आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, और जब आपका काम करने में मन नहीं लगेगा तो मेरा ये चार्जर काम क्यों नहीं कर रहा है, ये भी मुझे अभी पता करना है पहले। और कोई भी सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट पायरेटेड मत लीजिए, क्योंकि पायरेटेड आप लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा काम करने में। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप ओरिजिनल लीजिए, छोटे सॉफ्टवेयर लीजिए बट ओरिजिनल लीजिए। तो ये भी है। तो चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ, तभी यादव जी और मौर्य जी आते हैं। नमस्कार खां साहब, नमस्कार शुक्ला जी, नमस्कार यादव जी और नमस्कार मौर्य जी। शुक्ला जी कहते हैं, अरे भाई कहाँ से आ रहे हैं आप दोनों लोग? मौर्य जी, यादव जी, शुक्ला जी बच्चों को विद्यालय छोड़ने गए थे। अरे लो शुक्ला जी, अब आपकी समस्या का पूरी तरह समाधान हो जाएगा। इन दोनों लोगों के बच्चे जीएसएम इंटर कॉलेज में ही पढ़ते हैं, पूरी जानकारी आपको इन लोगों से मिल जाएगी। क्या बात है शुक्ला जी, कोई परेशानी है? देखिए ये वॉइसेस चारों मेरी हैं, ठीक है, बट ये अभी एक जैसी लग रही है, पर मैं इसको प्रोसेस करूँगा अपने सॉफ्टवेयर में, और प्रोसेस करने के बाद ये चारों वॉइसेस डिफरेंट हो जाएंगी, जाहिर सी बात है। और वो मेरी टेक्निक्स है, मैं कैसे करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ। आप लोग भी कोशिश करिए, मेहनत करिए, वॉइसेस में चेंजेस लाइए। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है यार, हर कोई कर सकता है इस काम को। और मैं तो कहता हूँ कि इस काम में जितना ग्रोथ है, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये काम इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि इतनी जल्दी वो कंप्यूटराइज नहीं होगा। क्योंकि आर्टिस्ट और कंप्यूटर में एक फ़र्क है, फीलिंग का। फील अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में फीलिंग्स नहीं है, तो कंप्यूटर एक हद तक आपकी वॉइसेस को प्रोसेस कर सकता है, मॉडिफिकेशंस कर सकता है, लेकिन जो एक फीलिंग है, एक फील है, वो कंप्यूटर कभी नहीं दे सकता। तो डिपेंड कंप्यूटर पे मत हो जाइए, कंप्यूटर को साथ में लेके काम करिए, ठीक है। चलिए अब तक के लिए मुझे अब मुझे इजाज़त दीजिए, ताकि मैं अपने काम को पूरा कर सकूं। और कोई भी बात अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं जो इस वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में मैं नहीं बता पाया हूं आप लोगों को, तो बिल्कुल मुझसे पूछिए। और मैं रिप्लाई नहीं जल्दी कर पाता हूं, बट रिप्लाई मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा भी दिमाग काफ़ी ख़राब रहता है। दिमाग ख़राब इन द सेंस यानी कि मुझे नींद ना आने की बीमारी है, और मैं पूरे 24 घंटे में शायद 3 या 4 घंटे ही सो पाता हूँ। और ऐसा नहीं कि काम बहुत ज़्यादा है, ऐसा है कि काम बहुत बड़े बड़े करने हैं, तो बस उन्हीं सपनों के पीछे दौड़ रहा हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।